हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, बढ़िया। और आज जो है मैं आपके लिए नया लेसन लेके आ गया हूँ जो है कुमाऊनी बोली का। ठीक है, आपको पता ही है कि उत्तराखंड में गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली दो अलग अलग बोलियाँ होती हैं। तो कुमाऊनी बोली के बारे में आज देखेंगे। ठीक है। और इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको पता है कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं और बने हैं। आप देखेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन बना था अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो आइए देखते हैं कुमाऊनी बोली के बारे में। ये जो है परीक्षा वाणी से लिया गया है और उसी से मैं करा रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट, राज्य में कुमाऊनी क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। देखो, जो राज्य में जो ऊपर का भाग और दक्षिणी भाग को इसमें छोड़ के, जो भूभाग को छोड़ के ना कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मूल रूप से विद्वानों के दो दृष्टिकोण हैं। देखिए, एक तो है कुमाऊनी का विकास दरद खस पैसाची व प्राकृत वाला से हुआ है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह रहे हैं कि विद्वान कह रहे हैं कि या तो इनका विकास जो है दरद से हुआ है, खस भाषा खस से हुआ, खसी से, पैसाची से या प्राकृत से हुआ है। जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, इस तरीके से जो भाषाओं का विकास हुआ था उसी में ये कह रहे हैं या तो प्राकृत से इसका विकास हुआ है, पैसाची से हुआ है, दस से दरद से हुआ है, ऐसा विद्वान कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का भी विकास शौर सेनी से हुआ है। तो ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कि कुमाऊनी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो शौर सेनी से भी हुआ है और विकास दरद खच पैसाची और प्राकृत से भी हुआ है। अगर विद्वानों के अनुसार देखें तो दो मत हैं। प्रथम मत में समर्थन डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा डी शर्मा है। ठीक है, तो पहला मत क्या कहते हैं इसमें, ग्रियर्सन जो है, सुनीति कुमार चटर्जी, डी शर्मा का मत है ये इसमें। दूसरे मत किसने दिया कि भाई शौर सेनी से हुआ है, वो दिया आपका नारायण दत्त पालीवाल ने, उदय नारायण तिवारी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने और बद्रीदत्त पांडे ने। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे, अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊनी भाषा किससे विकास हुआ, तो शौर सेनी से हुआ। ठीक है, और यहीं अगर डी शर्मा से बोल देगा तो आपका तो वो दरद खस पैसाची या प्राकृत से हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको आंसर टिक करना है। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। ध्वनि वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, शब्दावली, रूप रचना की दृष्टि से कुमाऊनी शौर सेनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका कि मूल अधिकार संस्कृत है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ध्वनि के आधार पे वाक्य का विन्यास, शब्दावली, रूप रचना की दृष्टि से कुमाऊनी शौर सेनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट इसका। तो ये क्या कह रहे हैं, शौर सेनी से ज़्यादा मिलती है और जो इसका संस्कृत से मूल शौर सेनी अपभ्रंश का मूल आधार जो है संस्कृत है, तो उससे ज़्यादा मिलती है। इसमें तत्सम व विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है, अतः कुमाऊनी का उद्भव शौर सेनी अपभ्रंश से माना गया है। तो ये बस आप समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द और विदेशी शब्द से नहीं है, तद्भव से है। यानी कि तत्सम माने जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, आप सब जानते होंगे। और जैसे विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो विदेश से आए हैं शब्द हमारी भाषा में, जैसे कि पुर्तगाल से पुर्तगाली शब्द आपने पढ़े होंगे, जापानी रिक्शा, इस तरीके से आपने देखा होगा रिक्शा कहाँ का है, जापान का है, या और लीची कहाँ का है ना। इस तरीके से आपने चाइना का हो गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि विदेशी शब्द कौन से हैं, तत्सम कौन से होते हैं, तो तद्भव से इसका जो है विकास हुआ है। तो और शौर सेनी अपभ्रंश को मानना यथेष्ट है यहाँ पे हमारे मतलब अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आज के कुमाऊनी में तद्भव तत्सम स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अगल बगल की आर्य तथा आर्योत्तर भाषा, तो जैसे ऊपर वाले पॉइंट आप समझ गए होंगे ना कि तत्सम मतलब बोलने का मतलब क्या है कि तत्सम विदेशी भी हैं बट तद्भव ज़्यादा है, ये है पॉइंट उसमें। ये थर्ड वाले में आज की कुमाऊनी में तद्भव तत्सम और स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अगल बगल की आर्य तथा आर्योत्तर भाषाओं के शब्द ऐसे घुल मिल गए कि वे कुमाऊनी से भिन्न नहीं लगते। यह खड़ी बोली हिंदी से सर्वाधिक प्रभावित है, अतः कई विद्वान इसे पहाड़ी हिंदी कहने लगे हैं। देखिए, खड़ी बोली से ये क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि भैया आर्य आर्य भाषाएं या आर्योत्तर भाषा, यानी कि ऐसे कुमाऊनी में ऐसे शब्द मिल चुके हैं कि अब वो पता ही नहीं लगता है कि भाई वो कुमाऊनी के शब्द हैं या खड़ी बोली से या कहीं और से आए हुए हैं। ऐसे शब्द ऐसे जुड़ जाते हैं ना भाषाओं में, आपको पता होगा भाषाओं में और जगह के शब्द भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए कई विद्वान इसे पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। हिंदी से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भी कुमाऊनी की अपनी खास विशेषता है। देखो, हिंदी से तो बहुत प्रभावित है लेकिन कुमाऊनी भाषा की अपनी विशेषता है। जैसे क्या है, शब्द संपदा है, साहित्य है, अभिव्यक्ति विधान है। यानी कि शब्द
शब्द बहुत हैं इसमें अपने कुमाऊनी भाषा के, साहित्य भी बना है इसमें, अभिव्यक्ति विधान है ये। वर्तमान में कुमाऊनी भाषा में पर्याप्त साहित्य सृजन हो रहा है, अभी भी कुमाऊनी में जो है साहित्य का सृजन हो रहा है। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 भागों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की, जो इस प्रकार है। तो त्रिलोचन पांडे ने जो है कुमाऊनी भाषा का वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा, और उसके अकॉर्डिंगली उसने 12 प्रमुख बोलियां करी हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। देखिए, आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि भैया पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी आती है, उत्तरी के अंतर्गत कौन सी आती है और दक्षिणी के अंतर्गत कौन सी आती है। तो यही 4 वर्ग जो हैं त्रिलोचन पांडे ने दी हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, त्रिलोचन पांडे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली 4 वर्ग हैं और 12 प्रमुख बोलियाँ हैं। तो पहली है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। देखिए, मान लीजिए ये कुमाऊँ का एरिया है, समझिए, तो पूर्वी पश्चिमी, यानी ये पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया और दक्षिणी हो गया, समझ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। तो अगर हम यहाँ पे पूर्वी कुमाऊनी की बात करें तो इसमें कुमैया है, ये नैनीताल से लगे हुए, जैसे नैनीताल यहाँ पे है समझिए, तो आप समझ गए होंगे कि पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत क्या है कि कुमैया भाषा आती है, काली कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है, नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊँ क्षेत्र में। सौरियाली, यह सौर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिण जोहार व और पूर्वी गंगाली क्षेत्र में भी कुछ लोग बोलते हैं। तो सौरियाली भी पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। सिराली, अस्कोट के पश्चिम में सिरा क्षेत्र में बोली जाती है। अस्कोट यानी पिथौरागढ़ के पश्चिम में, यानी ये अस्कोट का पश्चिमी भाग जो होगा, समझिए, यहाँ पे सिरा क्षेत्र में ये बोली जाती है। और अस्कोटी भी अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है, नेपाली भाषा का प्रभाव है। तो देखिए, कुमैया, सौरियाली, सिराली, अस्कोटी ये पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 बोलियाँ आपके पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आ गई। खसपरजिया, खसपराजिया ये 12 मंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है, ठीक है। और पछाई भी है, ये अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। आपने सुना होगा पाली पछाई, इस तरीके से है ना। फालदा कोटी, ये नैनीताल के फालदाकोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाऊ में कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और चौगरखिया, जो चौगरखिया परगने में बोली जाती है। गंगोई तथा दानापुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। दानपुरिया दानापुर के उत्तरी भाग और जोहर के दक्षिण भाग में बोली जाती है, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भैया अगर पश्चिमी कुमाऊनी का वो होगा तो खसपरजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोली, दानपुरिया, ये 6 बोली पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंदर एक बोली आती है जो जोहारी है, जो ये जोहारी व कुमाऊँ के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में भूटिया ने भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव है, ठीक है। ऊपर तो तिब्बत से जुड़ता एरिया है, तो इसलिए आप जोहारी वहीं से आप इजीली आप याद कर लेंगे। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत जोहारी आती है, ठीक है। और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत कौन सी, नैनीताल कुमाऊनी या रजभैसी, ये नैनीताल के रोज और चौमसी, पटियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ जगह से नैनतलिया भी कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने देख लिया इसमें क्या कि 4 तरीके के वर्ग हैं। पूर्वी वर्ग में कुमैया, सौरियाली, सिराली, अस्कोटी। पश्चिमी में खसपरजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखी, गंगोई, दानपुरिया। उत्तरी में जोहारी और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में नैनीताल कुमाऊनी या रजवैसी। अब आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर इस लेसन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और आप जो सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप पढ़ेंगे भी, मेन है कि आप पढ़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेरी तरफ से। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बताना आपको ये लेसन कैसा लगा। धन्यवाद।